दोस्तों, आज से 200 साल पहले सब यही समझते थे कि सोलर सिस्टम में सिर्फ 7 प्लैनेट्स हैं और सबसे आखिरी प्लैनेट यूरेनस को समझा जाता था। यानी इसके बाद हमारे सूरज की सल्तनत खत्म। मगर एक एस्ट्रोनॉमर अर्बेन लिवेरियर, जिनकी सारी जिंदगी आसमान को देखते हुए गुजरी थी, उन्होंने बिना किसी टेलीस्कोप के सिर्फ मैथमेटिक कैलकुलेशन से एक प्लैनेट डिस्कवर करके सबको हैरान कर दिया। उन्होंने नोट किया कि यूरेनस भले ही आखिरी प्लेनेट हो, लेकिन इसकी मूवमेंट नॉर्मल बिल्कुल भी नहीं है। दोस्तों, यूरेनस के ऑर्बिट में एक ऐसी प्रॉब्लम थी कि वो एक खास पॉइंट पर आकर अपने आप इधर उधर मूव करने लगता था। इसका मतलब ये था सर आइजैक न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जिस पर सोलर सिस्टम ही नहीं बल्कि पूरी यूनिवर्स का निजाम चल रहा था, उसे सिर्फ ये प्लेनेट यानी यूरेनस फॉलो नहीं कर रहा था। दोस्तों, यूरेनस की इस मूवमेंट को देखकर पिछले 60 सालों से दुनिया भर के एस्ट्रोनॉमर्स परेशान थे। इन्हीं में से अर्बेन लिवेरियर भी थे, जो सारी रात यूरेनस को स्टडी करते रहते। उनका मानना था कि ये सब सिर्फ एक ही कंडीशन में मुमकिन है कि जब यूरेनस एक खास जगह पर आकर मूवमेंट करता है, मुमकिन है कि इसे कोई बड़ा ऑब्जेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट करता हो। यानी उस वक्त इसके करीब कोई बड़ा प्लेनेट या ऑब्जेक्ट ही हो सकता है जिसकी ग्रेविटी की वजह से यूरेनस ये मूवमेंट करता है। मगर मसला ये था, उसके करीब कोई भी प्लेनेट या ऑब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा था। कई एस्ट्रोनॉमर्स ने तो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को ही गलत कहना शुरू कर दिया, मगर लिवेरियर अपनी बात पर डटे रहे कि न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बिल्कुल ठीक है और यूरेनस के करीब कोई बड़ा ऑब्जेक्ट ही है जो उसे अट्रैक्ट कर रहा है। दोस्तों, 23 सितंबर की रात को लिवेरियर हमेशा की तरह आसमान की तरफ देख रहे थे और गहरी सोच में थे। उन्होंने एक पेन और पेपर लिया और मैथमेटिक कैलकुलेशंस करने में मसरूफ हो गए। काफ़ी टाइम कैलकुलेशंस करने के बाद उन्होंने यूरेनस के ऐन करीब एक पॉइंट लगाया और कहा कि इसी जगह पर ज़रूर कोई दूसरा प्लेनेट मौजूद है। उन्होंने सिर्फ पोजीशन ही नहीं बताई, बल्कि उस प्लेनेट का साइज़ भी कैलकुलेशन के ज़रिए निकाला और बताया कि ये प्लेनेट भी यूरेनस के लगभग साइज़ जितना ही हो सकता है। दोस्तों, जब ये सब पब्लिक हुआ तो उस वक्त के कई एस्ट्रोनॉमर्स ने लिवेरियर की इस थ्योरी का अच्छा खासा मजाक उड़ाया। खैर, लिवेरियर ने उस वक्त की सबसे बड़ी ऑब्जर्वेटरी जो कि बर्लिन में थी, उन्हें लेटर लिखा और कहा कि ठीक इस जगह पर यूरेनस के करीब किसी बड़े टेलीस्कोप के साथ देखा जाए। बर्लिन ऑब्जर्वेटरी में मौजूद डॉक्टर जोहान गॉटरफील्ड गेल ने ऐसा ही किया। उन्होंने जब लिवेरियर की बताई गई जगह पर अच्छे से फोकस करके देखा तो वाकई वहां पर उन्हें एक नीला सयारा आसमान में तैरता हुआ नजर आया, जिसका साइज भी यूरेनस जितना ही था। इसमें लगभग हमारी जमीन जितने 4 सयारे आराम से फिट आ सकते थे। इस प्लेनेट का नाम रोमन देवता नेपट्यून के नाम पर रखा गया। इस तरह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे आखिरी प्लेनेट नेपट्यून बिना किसी टेलीस्कोप के जरिए सिर्फ साइंटिफिक और मैथमेटिक कैलकुलेशंस के जरिए डिस्कवर किया गया था। देखा जाए तो अर्बेन लिवेरियर से पहले एस्ट्रोनॉमी की दुनिया के सबसे बड़े नाम गैलीलियो ने भी इसे डिस्कवर कर लिया था, मगर वो इसे हमेशा एक सितारा यानी स्टार ही समझते रहे। बस इसीलिए इसका सारा क्रेडिट अर्बेन लिवेरियर को ही दिया गया। दोस्तों, 1989 में नासा का वॉयेजर 2 स्पेसक्राफ्ट पहली बार नेपट्यून के करीब से गुजरा था। 3000 मील दूर से वॉयेजर 2 ने कई पिक्चर्स कैप्चर की। इनमें से ये पिक्चर भी एक है। दोस्तों, नेपट्यून सूरज से इतना दूर है कि आप इस बात से अंदाज़ा लगाएं कि ज़मीन और सूरज के दरमियान का डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट है और सूरज और नेपट्यून के दरमियान का डिस्टेंस 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स के करीब है। इस सयारे पर टेम्परेचर -190 डिग्री सेल्सियस तक है। बर्फ़ से बने इस सयारे पर हर वक्त तूफान ही गर्दिश करते रहते हैं। इस पर सोलर सिस्टम के सबसे खतरनाक और तेज तरीन तूफान आते हैं। इसका अंदाज़ा
आप इस बात से लगाएं कि हमारी ज़मीन पर आज तक के सबसे बड़े तूफान की स्पीड 407 यानी 407 किलोमीटर पर आवर तक रिकॉर्ड की गई थी और नेपट्यून पर 2000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तूफान आज भी मुसलसल चल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर ये कहा जाए कि नेपट्यून को डिस्कवर हुए अभी सिर्फ 1 साल हुआ है तो शायद गलत नहीं होगा। दोस्तों, नेपट्यून पर 1 साल ज़मीन के 165 सालों के बराबर है और 2011 में नेपट्यून ठीक उसी जगह पर था जहां पर उसे पहली बार 1846 में देखा गया था। दोस्तों, अर्बेन लिवेरियर की कब्र पर मौजूद नेपट्यून का ये स्टैचू हमेशा इनकी इस ग्रेट डिस्कवरी को याद दिलाता रहेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से कबल चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जब तक हमारी अगली वीडियो आती तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।